बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया है राना शमीम साहब ने। उसका मुकम्मल मतन मैं आपके सामने रखता हूँ और बात करते हैं कि कैसे उन्होंने चालाक बनने की कोशिश की है, स्मार्ट बनने की कोशिश की है और उन्होंने बैक वक्त मरियम नवाज़ और मुश्किल रहमान दोनों को बचाने की कोशिश की है। और साथ ही एक अजीब उनकी मंतक है इस बयान हल्फी के पीछे। गो के आगे इसका पोस्टमार्टम होगा, बहुत सारी चीज़ें और सामने आएंगी, लेकिन ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इनका तहरीरी जवाब है। 12 पैराग्राफ्स हैं और इसमें ये उन्होंने जो अपने उनके वकील हैं लतीफ़ आफरीदी साहब उनके तवज्जो से जमा कराया है। राना शमीम साहब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि तौहीन अदालत के शोकॉज़ नोटिस में जिस बयान हल्फी का जिक्र किया गया है वो बयान हल्फी ना तो उन्होंने मीडिया को दिया है और ना ही उन्होंने वो बयान हल्फी इस नीयत के साथ किसी के साथ शेयर किया कि इसको पब्लिक किया जाए। पैराग्राफ नंबर 2 में राना शमीम कहते हैं कि बयान हल्फी तहरीर कराने के पीछे जो ताकत थी वो उनकी मरहूम अहलिया के साथ किया गया वो वादा था जो उन्होंने अपनी अहलिया की मौत से कबल किया था। उन्होंने अपनी बीबी से यह वादा किया था कि वो हक़ाइक़ सामने लाने के लिए बयान तहरीर करेंगे ताकि रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके। इसीलिए उन्होंने वो बयान हल्फी की सूरत में रिकॉर्ड कराया। इसके पीछे सिर्फ जज्बाती दबाव और वो वादा था जो उन्होंने अपनी अहलिया के साथ उनकी वफ़ात से कबल किया था। अच्छा, यहाँ पर चलें, वो पॉइंट एक है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि अगर उनका कोई ऐसा इरादा होता कि वो अदलिया की तस्दीक करना चाहते हैं तो ये बयान हल्फी वो पाकिस्तान में दर्ज कराते और मीडिया के मुख्तलिफ इदारों को जारी करते। पैराग्राफ नंबर 3 में राना शमीम कहते हैं कि 4 जून 2021 को उनकी अहलिया की वफ़ात के बाद ये उनका पहला बैरून मुल्क दौरा था। वो अमेरिका से वापसी पर लंदन में 2 रोज़ के लिए अपने नवासे के यहाँ ठहरे जो कानून के तालिब इल्म हैं। अच्छा, यहाँ पर यह बात देखें कि इनकी अहलिया 4 जून को फौत होती हैं और जून के बाद ये को 5 महीने बाद अपनी अहलिया की ख्वाहिश की तकमील के लिए ये अमेरिका से लंदन चले गए। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब ये अमेरिका में थे, पीछे इनके भाई फौत हुए और ये अपने भाई का आके जनाजा पढ़ने के बजाय, अपने भाई का आखिरी दीदार करने के बजाय, अपने भाई को कंधा देने के बजाय, अपने भाई को अपने हाथों से कब्र में उतारने की बजाय ये क्या करते हैं, अपनी मरहूम अहलिया की ख्वाहिश की तकमील के लिए लंदन चले जाते हैं वहाँ पर बयान हल्फी देने। तो ये एक इंतहाई फजूल सी लॉजिक है, बड़ी फजूल सी मंतक है, इसमें कोई दम खम नहीं है। मैंने वो कहा ना कि ये अभी तो आगे जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देखेंगे कि जिस तरह से वहाँ पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब मौजूद हैं और साथ ही अदालती मुआमिन फैसल सिद्दीकी एडवोकेट साहब मौजूद हैं, तो बहुत कुछ इस बयान हल्फी का आपके सामने आएगा, ऐसे इनके शफात आपके सामने आएंगे और अगर इन्होंने सच बोल दिया तो फिर आप देखेंगे कि बड़ी जो है ना वो भूचाल आ जाएगा पाकिस्तानी सियासत में कि असल में ये दिया क्यों गया है। बहरहाल खबर छुपती नहीं है, खबर आ जाएगी सामने। इसमें एक और चीज़ है, राना शमीम ने ये कहा है कि अभी तक उनकी ये ख्वाहिश नहीं है कि वो बयान हल्फी को अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के अंदर पब्लिक करें, इसलिए उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वहाँ बयान रिकॉर्ड कराएँ और पाकिस्तान से बाहर ही इसको नोटराइज करवा कर और महफूज कस्टडी में पाकिस्तान से बाहर ही रखेंगे। इस सारे अमल को यकीनी बनाने के लिए मैंने लंदन में नोटरी पब्लिक के सामने बयान रिकॉर्ड कराया। इसे लिफाफे में सरब मोहर करके मैंने अपने नवासे के हवाले किया और उसे वाज़ेह हिदायत की कि वो ना तो इसे खोलेंगे और ना ही इसे किसी के साथ शेयर करेंगे। अपने बयान के पैराग्राफ नंबर 4 में राना मोहम्मद शमीम ने मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके इल्म में ये बात नहीं है कि ये बयान हल्फी इस रिपोर्टर के पास कैसे आया जिसने इसे खबर बनाकर शाया किया, लेकिन ये बात बताना ज़रूरी है कि ये प्रैक्टिस है कि इस तरह के बयानात की एक कॉपी नोटरी पब्लिक लंदन के रिकॉर्ड में रखी जाती है। अब यहाँ ताहम ये हकीकत वही बता सकता है जिसने ये बयान रिलीज़ किया या अंसार अब्बासी को फराहम किया। अच्छा, यहाँ पर देखें, एक तो कितनी चालाकी के साथ वो मरियम को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल रहमान को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम को ऐसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं सच बता रहे कि मरियम ने ये बयान हल्फी जो है वो मुश्किल रहमान को और अंसार अब्बासी साहब को दिया है, और मुश्किल रहमान को ऐसे बचा रहे हैं कि वो जी नोटरी पब्लिक के ऑफिस में एक कॉपी होती है उन्होंने दिया। उन्होंने अगर वहाँ से नोटरी पब्लिक के ऑफिस ने दी है तो लंदन के रिपोर्टर के पास जाती, लंदन के रिपोर्टर ब्रेक करता, मुर्तज़ा अली शाह ब्रेक करते और लंदन के कोई वहाँ साफ़ी ब्रेक करते, यहाँ बैठे हुए के यहाँ पे अंसार अब्बासी साहब ने वहाँ से निकलवा लिया। मतलब अजीबो गरीब और एक फजूल सी बात है। हकीकत सब जानते हैं और हकीकत यही है कि ख़ुद शरीफ ख़ानदान ने दिया है और इनका ये बयान हल्फी शरीफ ख़ानदान के पास मौजूद था। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि पैराग्राफ नंबर 5 में उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इस अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि मुबैना बयान हल्फी वो सामने नहीं लाए और ना ही उन्होंने सर्कुलेट या शाया करवाया। वो कहते हैं जब मैंने शाया नहीं करवाया
तो मेरे खिलाफ आप कार्रवाई भी नहीं कर सकते। पैराग्राफ नंबर 6 में वो कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और उनके दरमियान जो बात हुई वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर गिलगित में हुई, इसलिए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस का कोई फैसला, डिग्री या उनकी कोई हिदायत जारी नहीं की और ना ही इसकी खिलाफवर्जी की है। पैराग्राफ नंबर 7 में राना शमीम ने मौक़िफ़ अपनाया है कि बयान हल्फी में जो कुछ भी कहा गया है वो उन बातों पर मुश्तमिल है जो उन्होंने उस वक्त सुनी जब गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि मैंने बयान हल्फी किसी सहाफ़ी या मीडिया को दिया है, उस वक्त तक मुझसे कोई भी बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। अपने जवाब के पैराग्राफ नंबर 8 में राना शमीम लिखते हैं कि वो हलफ पर वो बातें कह सकते हैं जो उन्होंने अपने बयान हल्फी में लिखी हैं और वो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का सामना करने को भी तैयार हैं। राना शमीम ने कहा है कि बयान हल्फी में जो वाक़या लिखा गया है वो 15 जुलाई 2018 की शाम तकरीबन 6 बजे का है। उस वक्त हम इकट्ठे सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी रेस्ट हाउस में चाय पी रहे थे और रिफ्रेशमेंट कर रहे थे। पैराग्राफ नंबर 9 में राना शमीम लिखते हैं कि जो बयान हल्फी सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है वो इस जवाब के साथ मुंसलिक कर रहा हूँ। इसके मंदरजात बिल्कुल वही हैं जो उन्होंने अपने बयान हल्फी में लिखे थे। पैराग्राफ नंबर 10, इसमें राना शमीम कहते हैं कि वो कानून के पाबंद शहरी हैं, वो किसी भी सूरत अदालतों को स्कैंडलाइज करने या उनकी तस्दीक करने का नहीं सोच सकते। मजीद यह कि उन्होंने किसी भी अदालत पर दबाव डालने या पाकिस्तान की किसी अदालत में जारी कार्रवाई को ख़राब करने की कोशिश नहीं की। ये क्योंकि वाज़े तौर पर बार बार अदालत कह रही है कि ये अदालत पर हमले के मुतरादिफ है और वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि ये बयान हल्फी जो है इन्होंने 10 को यूके में दिया और 10 को जब वहाँ पर दिया तो उसके बाद ये जंग और मीशकुल रहमान साहब और अंसार अब्बासी साहब को दिया गया और उन्होंने 15 को इसको शाया किया और 17 को मरीम नवाज साहबा के केस की समाअत थी, अपीलों की समाअत थी और वाज़े तौर पर अदालती ऑब्जर्वेशन ये आ रही हैं कि इस बयान हल्फी का मकसद उस बेंच पर असरअंदाज होना था, उस केस पर असरअंदाज होना था। पैराग्राफ नंबर 11 में राना शमीम साहब ने लिखा है कि वो मुल्क की अदालतों पर अवामी एतमाद को मजबूत करने और बरकरार रखने पर यकीन रखते हैं, इसलिए वो हाई कोर्ट के वकार और अदालती अमल को मुतासर करने का सोच भी नहीं सकते। पैराग्राफ नंबर 12 में उन्होंने कहा है कि वो बयान हल्फी किसी को जारी करने या किसी के साथ शेयर करने के इल्ज़ाम से मुकम्मल तौर पर इनकार करते हैं। ताहम अगर इस सब अमल से ये अदालत नाराज़ है तो मैं बतौर साबका जुडिशल अफसर और बतौर अहदेदार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के अहदेदार के तौर पर माजरत का इजहार करने में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होऊंगा। मतलब डैमेज कर लिया, नुकसान कर लिया और आप कह रहे हैं कि जी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। और एक और जो पॉइंट मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो ये कह रहे हैं कि नोटरी पब्लिक के पास भी एक कॉपी होती है, तो यानी अपने बयान में ये मीशकुल रहमान के दिफा में भी एक बात कर रहे हैं। तो ये जवाब वाज़े तौर पर ही नज़र आता है कि बड़ा सोच समझ के लिखा गया है और ज़ाहिर है इसमें पूरी इनपुट जो है वो शरीफ ख़ानदान की शामिल होगी। तो उन्होंने एंड में ये लिखा है कि जो उन्होंने ऊपर हक़ाइक़ बयान किए हैं इनकी रोशनी में 19 नवंबर को जारी किया गया जो शोकॉज नोटिस था वो जो है वो वापस लिया जाए और इनके ख़िलाफ़ ये प्रोसीडिंग्स ख़त्म की जाए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इन्होंने जो ज़बानी बात कही थी उस पर ये खामोशी इख्तियार कर गए कि ये बयान हल्फी जो है ये बयान हल्फी छापने के बाद जंग अखबार ने इनका मौक़िफ़ लिया था या इससे पहले इन्होंने लिया था, ये भी चीज़ें सामने आएंगी। अब लगता है कि इनकी कोई शरीफ ख़ानदान ने इनको थोड़ा सा समझाया है कि आपने उनसे भी नहीं बिगाड़नी, मीशकुल रहमान से भी, और जंग और जियो को भी बचाना है, हमें भी बचाना है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये उसी पैकेज पे काम कर रहे हैं जो पैकेज अरशद मलिक साहब को शरीफ ख़ानदान देना चाहता था 50 करोड़ रुपए और बाहर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ और सारी चीज़ें, अगर उस पैकेज पे ये काम कर रहे हैं और पैसे लेके काम कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है इनकी अपनी तो कोई मर्ज़ी नहीं होगी। इनको तो जो कहा जाएगा ये वो मौक़िफ़ अपनाएंगे। और अगर इनको ये कह दिया गया है कि आपको कोई मसला नहीं है, अगर आप कुछ अरसे के लिए जेल जाते भी हैं तो कोई मसला नहीं है, आपको बाकी बाहर पैसा शैसा ये वो सेटलमेंट, तो फिर क्या मसला है। ऐसे लोगों का ना तो कोई ज़मीर होता है ना इन लोगों को किरदार होता है। और कल जो नवाज खरल साहब ने इनके बारे में जो इंकशाफात किए कि जैसे इनकी करप्शन और लूट मार के किस्से और कहानियाँ, तो इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि अगली समाज जो है वो इम्पोर्टेंट होगी। देखते हैं कि ओरिजिनल बयान हल्फी आता है या नहीं आता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।